अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं और बड़े हैरानकुन इंकशाफात का भी आज दिन था। इमरान खान के जेल से बाकायदा बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी जेल तक एक्सेस दे दिया गया है। इमरान खान ने आज कहा, जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा और पूछूंगा किस तरह अमेरिका से रजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसमें क्या किरदार जनरल बाजवा का था, और डोनाल्ड लू को भी अदालत बुलाऊंगा। ये सारी बातें इन डिटेल डिस्कस करेंगे इमरान खान के बाकायदा बयानात का साथ, और वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, हामिद मीर को ऑफेयर कर दिया गया है। हामिद मीर जब नवाज शरीफ साहब ने अभी पाकिस्तान आना था तो हामिद मीर का एक ऑडियो पैगाम मौजूद है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो सहाफियों के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और मुझे ऑफेयर भी किया जा सकता है। उसके बाद आज हामिद मीर साहब को 2 वीक के लिए ऑफेयर कर दिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग में कुछ लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं टिकटों की वजह से, जैसे दानियाल अजीज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला, आबद शेर अली। ये सारा मामला क्या है, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। और इमरान खान ने पंजाब में किस तरह वोटर को मुतहरक करना है, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने का लाहे अमल क्या है, वो भी सामने आ गया है। इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि इमरान खान ने जो बयानात आज दिए हैं, जो उनके रिमार्क सामने आए हैं, उससे आप आगाह हो सके और अहम खबरों से भी। तो अभी तक मेरे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव हैरानकुन इंकशाफात से भरपूर वीडियोस मिलती रहें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गुजारिश है इसको शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अपने इब्तिदाई में डिस्कस किया था कि इमरान खान बिल्कुल दबंग तरीके से फ्रंट लाइन पर आकर खेल रहे हैं। आज बड़े जो है हैरानकुन इंकशाफात से भरपूर उन्होंने एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के मतलब भी गुफ्तगू की, और उन्होंने जनरल बाजवा के मतलब जो एक्स आर्मी चीफ है उनके बारे में भी उन्होंने बात की कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि किसके कहने पर और किसके साथ मिलकर आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अमेरिका को कितना खुश किया। ये आज एक बड़ा बयान था जो खबरों की जीनत भी रहा, सोशल मीडिया पर डिस्कस भी होता रहा, मुख्तलिफ सहाफी भी इसको कोट करते रहे। तो नाज़रीन, इमरान खान के इस बयान में 6 पॉइंट से मैं उन पर फर्दर बात करूंगा। पहले वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लूं। पहला पॉइंट था जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। दूसरी बात, पिछले दिनों में एक कैंपेन चली थी जो पीटीआई कारकुनान की तरफ से, और वो कुछ सहाफी जो फुली पीटीआई के हर अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े होते हैं, उनका भी बड़ा उन्होंने वावेला किया था कि इमरान खान की एक बड़ी मुलाकात हुई है और मामला तय हो गया है। लेकिन इमरान खान ने इन सारी चीजों को रिफ्यूज कहा है और उन्होंने कहा मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मेरे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तीसरा जो नुक्ता था, ख्वावर, मोनिका और बुशरा बीबी के जो एक इंटरव्यू आपने गुज़श्ता रोज देखा जो शाहजेब खानजादा को दिया गया था, जिसमें ख्वावर मोनिका ने कुछ इल्जामात लगाए थे। इमरान खान ने इन इल्जामात की तरदीद भी की और कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जब तक मेरा बुशरा बीबी के साथ निकाह नहीं था हुआ, मैंने तब तक बुशरा बीबी को देखा भी नहीं था। क्योंकि आज जर्नलिस्ट जो है वो अदालत में मौजूद थे और सिर्फ 6 जर्नलिस्ट मौजूद थे जिनको जेल तक एक्सेस दिया गया, और अब इमरान खान के बाकायदा बयानात एक तरतीब के साथ आना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा कोहराम मचाया हुआ और बड़ी एक जिद्दत पैदा कर दी है पीटीआई कारकुनान के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन,
9 मई के हवाले से भी इमरान खान ने बात की कि 9 मई का ताल्लुक पीटीआई कारकुनान से नहीं है, मैं आज भी अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने यह भी कहा कि यास्मीन राशिद बाकायदा तौर पर तमाम जो पीटीआई के कारकुनान थे उनको कोई भी तकरीबकारी करने से बाज करती रही। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई का जो सारा वाकया हुआ ये लंदन प्लान था, इसमें जो है वो पीटीआई का कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कौम को बयान दिया कि अपनी आखिरी सांस तक आपका कप्तान डटा हुआ है और अपनी कौम के साथ खड़ा है और मैं आपकी हकीकी आजादी के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। ये सारी जो है चीजें सामने आई हैं। अब मैं फर्दर इन पर बात करना चाहता हूं। जो पहला जो सहाफियों के साथ इमरान खान की पहले इंटरेक्शन हुई उसमें जो पहला पास्टुलेट था वो ये था कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा और अमेरिकी सफारतकारों को भी अदालत बुलाकर गवाह बनाऊंगा कि किस तरह आपने डोनाल्ड लू को एक पैगाम दिया और फिर सारा जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको यह बात बताऊं कि जब से अदमे इत्माद आया है, जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, उसके बाद से लेकर अब तक जनरल बाजवा कहीं ना कहीं जो है मुफाहमत की पॉलिसी भी चलते रहे, सारी पार्टीज को बिठाकर इलेक्शन दोबारा करवाने पर भी राजी करते रहे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। और फिर क्योंकि जनरल बाजवा जब से वो रिटायर हुए हैं वो उन पर एक पाबंदी है कि वो 2 साल के लिए मीडिया को फेस नहीं कर सकते और कोई बाज़ाब्ता तौर पर इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद अगर जनरल बाजवा को आप अदालत बुलाते हैं तो जनरल बाजवा आना चाहेंगे। और हमारी जो हमारे ज़राए के साथ बात हुई या जहां हम जिन सोर्सेज से हमने ये खबर निकाली है, हम आपको बताते चले कि जनरल बाजवा तो आ जाएंगे अदालत, और ये अगर वो अदालत आकर बताएंगे तो फिर इमरान खान का जो अभी तक बयानिया चल रहा है जो रजीम चेंज ऑपरेशन का है, कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जनरल बाजवा भी जब बोलेंगे तो वो भी इमरान खान की वो तमाम बातें जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई वो भी सबको बताएंगे। लेकिन जो हमारे सोर्सेज की खबर है कि जनरल बाजवा अदालत नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सफारतकार, क्योंकि वो भी तमाम पाकिस्तानी जो कानून है उनसे उनको इस्तिस्ना हासिल होता है और वो भी अदालत आने के पाबंद नहीं है। और ऐसा भी जो खान साहब ने सिर्फ बात की है, ऐसा होने नहीं जा रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैंने कोई मुज़ाकरात किए हैं, ना मैं किसी डील से इक्तदार लेना चाहता हूं और ना ही मैं इक्तदार में आऊंगा। तो पीटीआई के वो तमाम सहाफी, वो तमाम कारकुनान जो अभी तक रोला डाल रहे थे, उनसे गुजारिश है कोई मुसद्दका इतलात या मुसद्दका खबरें दिया करे जिसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक हो। अभी तक इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरी तरफ नाज़रीन, 9 मई के वाकयात को खान साहब ने कंडेम किया है और इमरान खान ने कहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा, आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो 9 मई को होने वाले वाकयात के वो लोगों को मना करती रही और मैं तो जेल में था, मुझे तो कुछ नहीं था पता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, और ना मैंने कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया था कि आप इस तरह की तोड़फोड़ करें। और वो तमाम पीटीआई कारकुनान जिन्होंने 9 मई के वाकयात में कुछ इस तरह के जो है वो अदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका कहीं भी ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है। तो ये अच्छी बात थी क्योंकि, और उन्होंने एक इमरान खान को और जुमला कहना चाहिए कि अगर 9 मई के वाकयात में जो जो मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यह भी अगर इमरान खान जुमला कह दें तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो सख्तियां हैं, वो फिर ज्यादा होंगी, बल्कि वो कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान का एक और बड़ा अहम बयान था। उन्होंने कहा यह जो 9 मई का वाकया हुआ है इसका सरासर लंदन में एक प्लान किया गया और उसके बाद फिर यह सारा मामला जो है तय पाया और उस शेड्यूल और उस प्लान के मुताबिक ये सारे मामला आगे बढ़े। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान ने यह कहा कि मेरी कौम को पैगाम दे दें कि आपका कप्तान अपनी आखिरी सांस तक खड़ा है और मैं आपकी हकीकी आजादी के लिए अपने आखिरी सांस तक जंग लड़ता रहूंगा। और नाज़रीन, इसके बाद
जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान के इस तरह के बयानात, जो पहले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि इमरान खान के ये जो बयानात जब सामने आते हैं तो इमरान खान के जो सपोर्टर और पीटीआई कारकुनान है वो और ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। और बड़ी, जिस तरह आपने देखा कि केपीके में जिस तरह लोग निकल रहे हैं और जिस तरह लोग पूरे जोश, जज्बे, जुनून और वलवले के साथ वर्कर कन्वेंशन, सिर्फ वर्कर कन्वेंशन होती है और उसमें हजारों लोग आ जाते हैं, और यह बड़ी हैरानकुन बात है। और वही फार्मूला नाज़रीन आपको आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा तौर पर टास्क दे दिए गए हैं कि आपने पंजाब में पूरी कैंपेन लीड करनी है। और आज पंजाब में जो पीटीआई के जो दफातर थे वो भी तमाम वकीलों ने आगे बढ़कर उनके लोकर तोड़कर जो है उन्होंने खोल दिए हैं कि अब हम भरपूर तरीके से जो है पंजाब में एक कैंपेन लॉन्च करेंगे। नाज़रीन, ये एक और बात है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो अवाम को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो आप अवाम को किसी भी तरीके से दबाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे तो अवाम अपने हक के लिए और अपने वोट के लिए बाहर निकलेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज हामिद मीर जो है वो बड़े सहाफी हैं, जियो न्यूज पर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक, लेकिन आज उनको ऑफ एयर कर दिया गया। कल ये एक हमाद यूसुफ की तरफ से जो ARY के जो है वो हेड भी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि हामिद मीर साहब को जो 2 कपल्स ऑफ वीक, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि उनको हामिद मीर साहब को ऑफेयर किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी बात हुई उसकी तरफ से 2 बयानियां हैं। एक तो यह है कि हामिद मीर साहब को जबरदस्ती ऑफेयर किया गया, दूसरा यह है कि हामिद मीर साहब जो है वो, क्योंकि दिसंबर है तो जैसे ही आपकी छुट्टियां शेड्यूल होती हैं तो जो आपकी एनुअल लीव होती है अगर वो अगले साल में चले जाए तो फिर खत्म हो जाती है, इसलिए वो अपनी एनुअल लीव लेकर अपनी फैमिली के साथ जो है छुट्टियां गुजारने चले गए हैं। लेकिन हामिद मीर साहब इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो सहाफियों के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उनके इसके बारे में ऑडियो पैगामात भी मौजूद हैं और इससे पहले भी कई ऐसी बातों पर हामिद मीर साहब को ऑफेयर किया गया, क्योंकि हामिद मीर साहब अपना एक क्लियर नुक्ता नजर देखते हैं और उन्होंने इलेक्शन पर भी बात की थी, उन्होंने मुतिफ पीटीआई वर्कर्स पर भी बात की थी कि किस तरह आपको वोट डालने जाना है और फिर किस तरह आपने अपने जो वोट का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, इस पर भी उन्होंने बात की थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कारकुनान दिल बर्दाश्ता होकर चाहते ही नहीं है क्योंकि वोट डालना, क्योंकि कारकुनान ये जानते हैं कि एक डील हो गई है, अब पता है सबको कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाना है तो उसके बाद हम वोट नहीं डाल सकते। लेकिन हामिद मीर साहब का यह कहना था कि वोट जरूर डालिएगा और वोट डालने के बाद अपने वोट की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मैंने एक और अपने इब्तिदाइये में आपके साथ खबर शेयर की थी कि नून लीग में कुछ टिकट के हवाले से लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपने इससे पहले देखा शाह खकान अब्बासी, चोरी नसार, जुबैर, असद उमर के भाई जो है मोहम्मद जुबैर भी नाराज हैं, क्योंकि जैसे ही सिंध की सदारत उनसे गई तो वो भी खासे नाला दिखाई देते थे नून लीग से। और आज दानियल अजीज वो हैं जिन्होंने नून लीग के लिए खासी कुर्बानियां दी हैं और वो जेरे अताब भी रहे हैं जब नून लीग पर बुरा वक्त था, जिसमें नहाल हाशमी साहब हैं और भी कई ऐसे, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब हैं। तो इसी तरह की एक लिस्ट जो है वो मौजूद है। लेकिन जैसे ही अच्छा टाइम आया है तो अब कहा यह जा रहा है कि जिसको एहसन इकबाल जो है वो नारोवाल से टिकट कहेंगे हम उसको देंगे, क्योंकि इब्रारुल हक साहब नारोवाल में एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते थे, लेकिन उन्होंने भी पीटीआई से अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद एहसन इकबाल अपने आप को बड़ा मजबूत उम्मीदवार समझ रहे हैं और वो अपने बेटे को खड़े करने का इरादा रखते हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इमरान खान ने साइफर केस में जेल से अपनी अवाम को जो पैगाम भेजे हैं उसके जरिए
जो इमरान खान ने साइफर केस में मैसेज डिलीवर किया वो बड़ा शानदार है और इसकी वजह से पीटीआई कारकुनान बहुत ज्यादा चार्ज हो गए हैं। ऐसे है जैसे अभी इलेक्शन का माहौल पैदा हो गया है और इसके लिए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की पीटीआई और कारकुनान ने तैयारी कर ली है। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।